हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ था कि मतलब खुद से मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आने वाले नेक्स्ट 5 दिन, अगला हफ्ता बाजार के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार को एकदम ऊपर लेके जा सकती है, या फिर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहेंगे जो कि बाजार में प्रेशर क्रिएट करवा सकते हैं। उससे रिलेटेड बातचीत अभी हम इस वीडियो में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले डेफिनेटली आप सभी लोगों को, आपके परिवार को मैं यहाँ पे हैप्पी दिवाली विश यहाँ पे करना चाहूँगा। ये दिवाली आपको, आपके परिवार को, सबको बहुत ही यहाँ पे मतलब हेल्दी एंड वेल्दी यहाँ पे जाए, यही मतलब भगवान से यहाँ पे प्रार्थना रहेगी। चलिए अभी इस वीडियो को जिस पर्पज़ के लिए स्टार्ट किया है, मतलब एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे 2 फॉर्मेलिटी वाले चीज़ें, मतलब क्या ये बाज़ार पूरे 5 दिन यहाँ पे चलने वाला है, क्योंकि दीपावली चल रही है ना, बहुत सारी छुट्टियाँ रहती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 14 नवंबर को ही एक छुट्टी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब क्या है, 5 दिन में से 4 दिन बाजार में हम लोग को ट्रेडिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एक दिन ट्यूसडे का दिन, मंगलवार का दिन, मतलब कल के दिन की बात करें, मंडे के दिन एक दिन बाजार चलेगा, उसके बाद मंगलवार को छुट्टी यहाँ पे रहने वाली है। फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार नॉर्मली बाजार में ट्रेडिंग हम लोग को होती हुई देखने को मिलने वाली है। 5 में से 4 दिन बाजार यहाँ पे चलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो बाजार का माहौल क्या कहलाता है। तो बाजार के माहौल की अगर हम लोग बात करें, देखिए 19,000 साढ़े 19,000 के करीब है। मतलब लॉन्ग टर्म वालों को कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, मार्केट अच्छा ही चल रहा है। ठीक है, वो प्लस माइनस चलता रहेगा। 20,000 के ऊपर गए थे, फिर 19,000 के नीचे भी गए थे, ये तो चलता रहता है। पिछले 5 दिन की बात करें तो हम मोटा मोटी कह सकते हैं 0.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। ठीक है, काफ़ी वॉलेटाइल रहता बाजार, मतलब अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली थी, अच्छी मंदी भी देखने को मिली थी, फिर वापस कमबैक भी देखने को मिला था। बट ओवरऑल अगर हम लोग आउटकम की बात करें, पिछला हफ्ता, पिछले जो 5 दिन रहे हैं, हम कह सकते हैं हरे निशान में वर्क होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो डाउ जोन्स फ्राइडे के दिन लगभग 1 से 1.25% दमदार जोरदार यहाँ पे भागा है। देन अगर हम लोग बात करें नैस्डैक ने, तो उससे भी खतरनाक तेज़ी दिखा दी है 2% की। मतलब हमारे साथ साथ अमेरिकन बाजार ने भी दिवाली मना ली है बाजार में, हम ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड यूजुअली क्या रहता है हम लोगों का, जब भी हम लोग संडे के दिन ये दलाल स्ट्रीट वीक अहेड ये जो वीडियो कवर करते हैं, तो हम लोग कल के दिन की बात करते हैं, बट आज के दिन की बात करें तो एक स्पेशलिटी है। यस, आप सभी लोगों को पता है मुहूर्त ट्रेडिंग। यस, आज संडे है, नॉर्मली संडे को बाजार क्लोज रहता है, सैटरडे संडे, बट आज के दिन आप सभी लोगों को पता है मुहूर्त ट्रेडिंग के चलते, लक्ष्मी पूजन के चलते आज शाम को बाजार खुलने वाला है। यस, शाम को खुलने वाला है, केवल 1 घंटे के लिए। मतलब 6 बजे बाजार यहाँ पे ओपन होगा। 6 बजे मतलब फॉर्मेलिटी के साथ अगर हम लोग बात करें, जिसमें हम लोग को प्री ओपन मार्केट जो सेशन देखने को मिल जाता है वो भी रहेगा। मतलब हम टेक्निकली बात करें 6:15 से लेकर 7:15 तक 1 घंटा केवल बाजार यहाँ पे चलने वाला है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में भी वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ, मुहूर्त ट्रेडिंग से रिलेटेड, उसका अर्थ क्या होता है, इंट्राडे अगर आप करने जा रहे हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पर देता हूँ, या फिर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस 1 घंटे में बाजार में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों है, यस, जैसे मैंने अभी आप लोगों को पीछे लेके गया था ना, अमेरिकन बाजार में फ्राइडे के दिन धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली थी। जब भी अमेरिकन बाजार अच्छा कर लेता है, ठीक है, तो दुनिया भर के बाजार भी खुश हो जाते हैं। जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि पूरे दुनिया भर के बाजार जितने भी है, उसका 50% अमेरिकन बाजार के पास है। तो इसीलिए अमेरिकन बाजार जो भी रिएक्शन देता है, यूजुअली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वही रिएक्शन हम लोग को मैक्सिमम टाइम देखने को मिला है। तो 1 घंटे में क्या हमारा बाजार भी वैसे ही चलेगा मुहूर्त ट्रेडिंग के सेशन के चलते आज शाम को ही, ये सबसे देखने वाली एक्साइटमेंट वाली चीज़ रहने वाली। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने ज़रूर नोट करना है। देन दोस्तों आ जाते हैं
कि आज के शाम मुहूर्त ट्रेडिंग जैसे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वापस कल से बाजार नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है इस हफ्ते के, तो उसको भी कवर कर लेते। तो कल के ही अगर दिन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा सामने आने वाला है। किसका? तो दोस्तों हमारे भारत देश का। यस, इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन का CPI का डेटा सामने आने वाला है कि कैसी चल रही है महंगाई। बीच में एकदम सडनली बढ़ चुकी थी, देन उसके बाद धीमे धीमे करके नॉर्मल आते हुए देखने को मिला है। तो इस वक्त इन्फ्लेशन का डेटा कैसे रहता है, क्या अनुमान के हिसाब से रहता है या फिर उससे ज़्यादा या फिर कम, ये देखने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे रहने वाली, क्योंकि हम लोग लगातार रेट न्यूट्रल करके चल रहे हैं। RBI की बात करें तो ना तो बढ़ाया है ना तो घटाया है, ठीक है। तो रेट न्यूट्रल चलना ही ये एक इंडिकेशन होता है कि हम लोग रेट कट के और धीमे धीमे करके बढ़ रहे करके। तो इस वक्त इन्फ्लेशन का डेटा कैसे आता है, क्या 6% के अंदर आता है या 5% के अंदर आता है, 4 के रेंज में आता है, तो दूध का दूध पानी का पानी इसी हफ्ते हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डेटा इसी हफ्ते हम लोगों को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो डेफिनेटली अमेरिका में तो आप लोगों को पता ही है, जैसे अभी आप लोगों को कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, तो वहाँ पे क्या चीज़ें होती है वो तो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। एंड अगर देखा गया उनका इन्फ्लेशन एक्चुअल में मतलब कंट्रोल थोड़ा बहुत है, बट जिस हिसाब से नीचे आना चाहिए उस हिसाब से नीचे आते हुए देखने को नहीं मिला। मतलब जो बोलते हैं ना रेट कट के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, वो अभी तक देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा देखने वाला कि क्या इनका आउटकम निकल कर आता है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो Q2 का सीज़न चालू है, बहुत सारे कंपनी के नंबर आज भी आना बाकी है, तो वो नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे, उसका रिएक्शन बाजार के ऊपर पड़ेगा। IPO के भी मार्केट यहाँ पे अभी भी जारी है, तो ये भी चीज़ें चलती रहेगी। जब जब बाजार में अभी भी देखा गया तो एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। पॉजिटिविटी मतलब ये नहीं होता है कि 19 का 20 हो जाए, 20 21 हो जाए, 21 का 22 हो जाए, 22 का 23 हो जाए एंड 23 का अगर 22 हो गया मतलब पॉजिटिविटी चली गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओवरऑल लार्ज कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे मार्केट अच्छा कर रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी तकलीफें चलती रहती है, तो ऐसे माहौल में IPOs आते रहते हैं। तो अभी भी IPO की बारिश यहाँ पे जारी है, तो ये भी एक देखने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जॉबलेस क्लेम का डेटा जो कि हर हफ्ते रिलीज होता है, बट फिलहाल जब से पॉवेल जी का स्टेटमेंट देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है, उनके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं सिचुएशंस के हिसाब से, ठीक है। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ और बोल देंगे। इस प्रकार का हम लोगों ने एक्सपीरियंस इसके पहले भी बहुत बार किया है और आगे भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम FOMC की बैठक में उन्होंने कमाल की स्पीच दी थी, मतलब कुछ नेगेटिव नहीं बोला था, दैट्स इट, इतना ही काफ़ी है बाजार के लिए भागने के लिए, वो नज़ारा अच्छा था। फिर कल परसों की बात कर ले तो उन्होंने वापस बोल दिया कि भाई इन्फ्लेशन देखा गया जैसा नीचे आना चाहिए था वैसा नहीं आया, तो माइट भी रेट हाइक हो सकता है करके। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे रहती है दोस्तों, ये जॉबलेस क्लेम का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा, इन डेटा के ऊपर ये जो FOMC रहती है या फिर आप कह सकते हैं फेडरल रिजर्व जो रहता है उनकी निगाहें रहती है, एंड जो आउटकम आएगा दोस्तों उस हिसाब से FOMC फिर फैसला लेती है कि भाई रेट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है या फिर घटाना है करके। तो इसीलिए इन्फ्लेशन का डेटा एंड जॉबलेस क्लेम का डेटा, इसके ऊपर आप लोगों का अच्छा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि यही से हम लोग को 50% बैटल कौन जीतने वाला है, क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है, ठीक है, ये पहले ही पता चल जाता है। अभी FOMC की बैठक इस हफ्ते नहीं है, इस महीने में भी नहीं है, दिसंबर में है, बट येस उसके पहले ये जो डेटा रिलीज होंगे इन्फ्लेशन एंड जॉबलेस क्लेम का डेटा, ये हमें इंडिकेशन देंगे कि किस दिशा में FOMC की बैठक का आउटकम आ सकता है करके। सो इस हफ्ते की बात करें तो ये दो बड़े चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें क्रूड ऑयल 80 के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, थैंक्स टू चाइना का डेटा खराब आ गया, ठीक है। तो ये एक संकेत रहता है कि ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ा स्लो चल रही करके, वरना क्रूड अगर देखा गया तो बहुत ही रॉकेट की तरह चल रहा था, बिकॉज ऑफ सऊदी अरेबिया एंड रशिया ने डिसीजन लिया था कि जो कट है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें FIS-DIS डेटा, तो FIS तो आप देख सकते हो लगातार बिकवाली जारी है एंड DIS भी अपना काम कर रहा है लगातार बाइंग करते करते, तो मार्केट अच्छी तरीके से अभी भी बैलेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वर्स्ट बात करें तो हमारा रुपी भाई लगातार यहाँ पे नीचे 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 ही जा रहा है, ठीक है। कितना स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया, देखिए 83 के नीचे नहीं जा रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग डॉलर यहाँ पे बन चुका है। सो ये बिल्कुल भी अच्छी बात हम लोगों के लिए नहीं है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों डॉलर इंडेक्स, तो यहाँ पे 106 के और धीमे धीमे जाते हुए देखने को नजर थोड़ा सा अभी नीचे है। देन बॉन्ड यील्ड की बात करें तो अगेन थोड़ा सा राइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, 4.5 के ऊपर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बीच में जो दिक्कत आई थी 5% प्लस चला गया था, उसके पीछे का मेजर रीज़न यही था कि उन्होंने बोला था कि भाई हम लोग डबल वॉर फंडिंग करेंगे करके, एंड फंडिंग किधर से करेंगे, ऑब्वियसली नोट छापेंगे, डॉलर छापेंगे, तो इसके चलते सारा मार्केट डिस्टर्ब तो होगा ही होगा। तो ये दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इजराइल, हमास, पैलेस्टाइन, उसके ऊपर भी हम लोगों की अच्छी खासी निगाहें रहनी चाहिए कि क्या आउटकम निकल कर आता है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे गोल्ड,
तो गोल्ड आप देख सकते हैं 61 प्लस ऑलमोस्ट 62,000 के करीब हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, गोल्ड धीमे धीमे करके भविष्य में 65, 70, जैसे निफ्टी कैसे जाता है दोस्तों, निफ्टी लेफ्ट टू राइट ऊपर, वैसे गोल्ड का चार्ट पैटर्न भी ऊपर ही रहता है। इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही कमोडिटी देखने को मिल जाती है, किधर भी एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देखिए दिक्कतें आएगी, बीच में ये भी गिरा था, कौन सा चीज़ नहीं गिरता है, बट लॉन्ग टर्म में ये भी हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन आ जाते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट पड़ाव के और ऑप्शन चेन एनालिसिस। सो दोस्तों बाजार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। अभी नेक्स्ट सबकी निगाहें, मतलब जिस प्रकार से बाजार यहाँ पे चल रहा है, क्या 19,500 का लेवल तोड़कर क्या उसके ऊपर क्लोजिंग देगा बाजार, ये देखने वाली एक बात यहाँ पे रहने वाली, क्योंकि माहौल पॉजिटिव है एंड अमेरिकन बाजार के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर वो इसी प्रकार से अगर चलते रहे तो बहुत ही आराम से चुटकियों में हम लोग यहाँ पे 19,500 को भी तोड़कर आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। सपोर्ट की बात करें 19,400, 300 पे, यहाँ पे भी अच्छे खासे लेवल्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यही होती है कि अमेरिकन बाजार जब खुश रहता है ना, तो थोड़ा बुल लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि चलो बड़ी पोजीशंस ले लेते करके। बट वहाँ पे अगर डल परफॉर्मेंस देखने को मिला, फिर यहाँ के भी बुल का जो कॉन्फिडेंस होता है वो शेक हो जाता है। बट चलिए एटलीस्ट तो हम इतना तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्राइडे के दिन अमेरिकन बाजार ने, चाहे डाउ जोन्स की बात करें या फिर नेस्डेक की बात करें, कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड आज शाम की बात करें मूरत ट्रेडिंग पे, क्या यहाँ पे एक्चुअल में ज़बरदस्त धमाका होगा, ये देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जाते जाते वापस आप सभी लोगों को, आपके परिवार को यहाँ पे हैप्पी दिवाली वापस एक बार ज़रूर विश यहाँ पे करना चाहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।